वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रशांत और आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम के कुछ रूल्स जो आपको किसी भी ब्लॉक डायग्राम को सिंप्लीफाई करने में मदद करेगा। मैं आपको कुछ रूल्स दूंगा जो रूल्स आप हर एक ब्लॉक डायग्राम पे अप्लाई कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला रूल जो कि स्टार्टिंग जिससे होगा वो हमारा है सीरीज़। ब्लॉक्स इन सीरीज़। ब्लॉक्स इन सीरीज़ क्या है? कुछ ब्लॉक्स अगर हुए, ये पहला मान गेन हुआ, ये दूसरा गेन, ये तीसरा 1/G3 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? इसका इक्विवेलेंट होगा, ये आपस में गेन्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। G1 G2 और G3 नीचे है, G3। ये हो गया इसका इक्विवेलेंट, ठीक है। ये तो सबको पता है, लेकिन और एक चीज़ होता है। ये तो गेन था, ये क्या है? ये है, ये सब है गेन, ठीक है। अब अगर ऐसा हुआ, एरर सिग्नल हुआ, सेम चीज़ लेते हैं, एरर, ठीक है। सेकेंड एरर और थर्ड वाले को भी वैसे ही ले लेते हैं E3, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होता है? इसका इक्विवेलेंट होता है E1, फिर एक साथ है तो +E2, फिर नीचे है तो -1/E3। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे ये सब एरर्स हैं, ठीक है, इसीलिए। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल के तरफ। हमारा रूल 2 हमने सीरीज़ में देख लिया। अब देखते हैं ब्लॉक्स इन पैरेलल, ठीक है। पैरेलल में क्या होगा ब्लॉक्स? तो G1 G2 G3, तीन ब्लॉक्स को हमने पैरेलल में लिया, ठीक है। अब एक समिंग पॉइंट चाहिए। इस गोले के अंदर क्रॉस को कहते हैं समिंग पॉइंट, ठीक है। तो एक आउटपुट होगा, इसे प्लस लेते हैं, इसे प्लस लेते हैं, तो इसे माइनस लेते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? इसका इक्विवेलेंट होगा वैसे ही सेम जो लिखा है वही। G1 आ रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक है। फिर G2 आके भी प्लस हो रहा है, लेकिन G3 आके माइनस हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल सा। अब थर्ड रूल क्या है? सीरीज पैरेलल देख लिया, अब फीडबैक सर्किट। एलिमिनेशन ऑफ, अच्छा पूरा लिखते हैं, फीडबैक, ठीक है। फीडबैक जो है वो एलिमिनेट कैसे करें, वो तो जो हमने पढ़ा था बेसिक, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि ये एक रूल है। इस तरह होता है समिंग पॉइंट, यहाँ पे होता है एक गेन, एक क्लोज लूप का, और यहाँ पे होता है फीडबैक, ठीक है। ये इसमें आता है, ये इसमें, ये R, यहाँ C, ठीक है। इसे नेगेटिव लेते हैं तो इसका क्या होगा, सबको पता है, G/1 माइनस है तो प्लस, G/H, ये इसी तरह होगा, यहाँ R, यहाँ पे C, ठीक है। ये हो गया। अब ये तो हुए, अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट रूल्स शुरू होते हैं जो कि है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में हम क्या देखेंगे? शिफ्टिंग, किसका? एक टेक ऑफ पॉइंट का, शिफ्टिंग अ टेक ऑफ पॉइंट। किसके पहले शिफ्ट करेंगे? बिफोर अ ब्लॉक। तो ये क्या है देखते हैं।
टेक ऑफ पॉइंट भी मैं दिखा रहा हूँ क्या होता है। यहाँ पे एक गेन है, ये आर, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ आर है, ये बाहर जाता है, ठीक है। यहाँ कितना हो गया आर जी, यहाँ भी हो गया आर जी, ये बाहर की तरफ है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, जो दो आउटपुट, जो बाहर की तरफ दो आ रहा है, तो एक पॉइंट से दो अलग जगह पे जा रहे हैं, ये है टेक ऑफ पॉइंट। यहाँ से मतलब ये जा रहा था, हम इस पॉइंट से कुछ एक टेक ऑफ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, इसीलिए ये टेक ऑफ पॉइंट है, ठीक है। अगर इससे हम यहाँ ले जाना चाहे तो क्या चेंजेस आएगा वो देखते हैं, ठीक है। हम इसे अगर यहाँ ले गए, हमने यहाँ क्या इनपुट दिया था आर, आउटपुट हमें यहाँ आर जी मिलना चाहिए, यहाँ भी आर जी है, यहाँ भी आर जी मिलना चाहिए, ठीक है। तो आर जी मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो सिर्फ आर मिल रहा है, तो हमको यहाँ क्या करना चाहिए था, एक जी लगाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आर आया था, जी मल्टीप्लाई का आर जी, यहाँ पे भी आर जी, तो दो जो टर्मिनल्स बाहर थे हैं हमारे, उससे हमें आर जी मिल रहा है, मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट है। कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे देख सकते हैं आराम से। आर जी मिला यहाँ पे सिर्फ क्या मिल रहा था आर, मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, एक जी होना चाहिए ब्लॉक, तब हमें आर जी वापस बाहर मिलेगा, ठीक है। तो हमारा ये तीन टर्मिनल आउटपुट है, मतलब ये इनपुट है। ये कोई भी अगर कुछ हो अप्लायंस तो उसके अंदर का पार्ट ये है, ये अंदर का पार्ट है, और ये तीन बाहर के टर्मिनल्स हैं। तो तीन बाहर के टर्मिनल्स में हमें सेम चीज़ें मिल रही हैं, मतलब हमने कुछ चेंज फेरबदल नहीं किया सर्किट के साथ, हमने बस अंदर में एक ऐड किया खुद के सिंप्लीफिकेशन के लिए, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए। आप जैसे जैसे देखेंगे आपको और क्लियर होते जाएगा। अब क्या करेंगे, हमने पहले शिफ्ट किया, बाद शिफ्ट करके देखते हैं। शिफ्टिंग ए टेक ऑफ पॉइंट, हमने क्या देखा, बिफोर देखा, तो अब देखते हैं आफ्टर अ ब्लॉक, ठीक है। एक ब्लॉक के बाद अगर टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, मतलब टेक ऑफ पॉइंट पहले है तभी बाद में शिफ्ट होगा। यहाँ आर, यहाँ आर जी, और यहाँ क्या मिल रहा है, सिर्फ आर आ रहा है, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट भी तीन टर्मिनल्स हुई। ये कहाँ जाएगा, अब हमें यहाँ लाना है, टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर अ ब्लॉक, ये ब्लॉक है, टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर अ ब्लॉक, ब्लॉक के बाहर बाद, ठीक है। तो ये इसे यहाँ जाएगा, तो क्या करे, यहाँ पे तो डायरेक्ट गेन रह गया, बाद में जाएगा तो क्या चेंजेस आएंगे देखते हैं। यहाँ आर है, यहाँ आर जी है, देखिए यहाँ आर जे है, यहाँ आर जी है, तो यहाँ पे आर था तो यहाँ पे भी आर चाहिए, लेकिन इस पॉइंट पे क्या है, आर जी है, तो यहाँ पे हमें आर चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1/g से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ आर मिलेगा। तो फिर से वही सेम, देखिए तीन बाहर के टर्मिनल्स में हमें तीन सेम चीज़ मिल रही है, हम अंदर में कुछ भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बाहर जो आउटपुट मिल रहा है इनपुट के लिए वो सेम मिल रहा है, ठीक है। तो ये हुआ, ये आपको याद रखना नहीं पड़ेगा, मैंने इस तरह बताया, ठीक है। और भी कुछ रूल्स है, चलिए उसे देखते हैं। और भी कुछ रूल्स देख लेते हैं। हमने किसके बारे में देखा, हमने देखा टेक ऑफ पॉइंट के बारे में, और एक चीज़ होता है जिसे कहते हैं समिंग पॉइंट, ठीक है। अब समिंग पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, 6 नंबर, शिफ्टिंग अ समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक के पहले समिंग पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, मतलब ब्लॉक के बाद है समिंग पॉइंट
ये है समिंग पॉइंट, ये सम करता है। ये आर हुआ और ये क्या हुआ, आर जी, ये प्लस, ये भी प्लस लेते हैं, यहाँ आर जी मिला, ठीक है। यहाँ अच्छा ये आर वन, यहाँ आर टू, ये इनपुट है ना, तो दो इनपुट यहाँ पे दिया। हमने क्या करना है, हमें इस पॉइंट को यहाँ पे लाना है, ठीक है, समिंग पॉइंट बिफोर अ ब्लॉक। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे समिंग पॉइंट को ला देते हैं, ठीक है, ब्लॉक बाद में लगा दिया। अब यहाँ पे हमारा R1 है और यहाँ में हमारा R नहीं, यहाँ देखिए R1G प्लस R2 भी है हमारा यहाँ, ये आउटपुट है क्योंकि ये भी तो आ रहा है ना, प्लस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है, देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए, RG प्लस R2 मिलना चाहिए। तो RG तो मिल रहा है और यहाँ R2 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ अगर हम R2 लिखे तो क्या हो रहा है, R1 प्लस R2 इंटू RG हो जा रहा है, जो कि गलत है, ठीक है। लिख के देखते हैं, अगर हम यहाँ R2 लिखे तो इस पॉइंट पे क्या आएगा, इस पॉइंट पे आएगा हमारा R1 प्लस R2, तो इस पॉइंट पे कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 इंटू G हो जाएगा, जो कि इसके साथ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं होगा, तो इसमें हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे कुछ तो चेंज लाना होगा। यहाँ पे हमें मिलना चाहिए RG प्लस R2 मिलना चाहिए, यहाँ पे R1 है, तो यहाँ हमें क्या करना है, G मल्टीप्लाई हो जा रहा है इस केस में R2 के साथ, जो नहीं होना चाहिए, तो हमें यहाँ G डिवाइड करना है 1/G। अब यहाँ हम R2 दे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, अब हमें यहाँ मिलेगा R1 प्लस R2/G, ठीक है। अब वो क्या होगा, अब वो G, R2 का G के साथ मल्टीप्लाई करके सिर्फ R2 बचेगा। तो हमें सही मिला सब, जो हमने यहाँ लिखा था, ये दो इनपुट एक आउटपुट, सेम दो इनपुट हमने दिया और वही एक आउटपुट मिला, मतलब ये दोनों वैलिड है, ठीक है। ये वाला गलत था, ठीक है, ये वाला सही है। तो हमें समझ में आया, हम याद नहीं रख रहे, हम सॉल्व कर रहे हैं। और बात मानिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा, आप कितना भी याद करिए आप भूल जाएंगे 1 महीने बाद, लेकिन आप ऐसे याद रखेंगे तो कभी आप नहीं भूलेंगे। तो चलिए रूल नंबर 7, अब क्या करेंगे, शिफ्ट किया पहले, अब बाद में शिफ्ट करते हैं। शिफ्टिंग अ समिंग पॉइंट आफ्टर दी ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक के बाद शिफ्ट करेंगे। समिंग पॉइंट कहाँ पे है, पहले है, ठीक है। यहाँ पे समिंग पॉइंट है हमारा R1 R2, तो यहाँ क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 इंटू G, हमें यहाँ मिल रहा है, ठीक है, ये प्लस है, यहाँ हमने लिखा था ये प्लस इसीलिए प्लस हुआ था, ठीक है, ये प्लस यहाँ पे भी प्लस था, ठीक है, हम सिर्फ प्लस लेके देख रहे हैं, ठीक है, प्लस हमने दोनों में प्लस लिया तो आउटपुट पे ये मिला। अब देखते हैं क्या मिलता है, इसे हमें ले जाना है आफ्टर द ब्लॉक, यहाँ, ठीक है, ब्लॉक के बाहर ले गए तो यहाँ पे G आएगा, यहाँ पे समिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आउटपुट, यहाँ हमने R1 दिया, यहाँ हमें क्या मिलना चाहिए, R1 प्लस R2 इंटू G मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप R2 दे दे सेम, तो क्या होगा, R1G प्लस सिर्फ R2 होगा, R2 के साथ G नहीं आएगा, तो R2 के साथ G चाहिए, तो आपको यहाँ एक G देना होगा,
तो ये रहा आपका R2 के साथ आपको GP मिल गया। सेम हमें याद नहीं रखना पड़ा, हम किससे निकाले, बेसिक से। ये हमारा 3 आउटपुट पे जो मिल रहा था, मतलब 3 टर्मिनल्स पे जो थे वही 3 सेम टर्मिनल्स में हैं। ठीक है, तो ये 7 रूल हुए। और एक रूल है जो काम नहीं आता लेकिन लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो क्या करें। तो कुछ नहीं करना, देखते हैं। इसका नाम है एसोसिएटिव रूल। एसोसिएटिव रूल ये क्या करता है, अगर 2 समिंग पॉइंट है उसको अगर आगे पीछे किए तो क्या होता है। ठीक है, इसे प्लस लिए, इसे माइनस लिए, इसे प्लस ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं R1 R2, ये क्या हो गया, यहाँ पे R1 प्लस R2 हुआ। चलिए यहाँ प्लस ही ले लेते हैं, और यहाँ पे R3 लेते हैं। तो ये क्या हुआ, टोटल R1 प्लस R2 प्लस R3। अब क्या होगा, अगर हम इसको चेंज किए, इन दोनों को, इसको यहाँ ले गए और इसको यहाँ ले आए, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सेम रहेगा। सेम पूरा सर्किट वैसे ही, डायग्राम सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, ये R1 और R3, यहाँ पे R2 था, ये रहा R3 यहाँ पे आ गया। सबका साइन क्या था, पॉजिटिव था। यहाँ क्या मिलेगा, R1 प्लस R3, यहाँ R2 ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए ये सेम, मतलब इसे अगर चेंज करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये कन्फ्यूजन होता है लोगों को, इसीलिए मैंने बता दिया, वरना ज़रूरत नहीं था। ठीक है, अब देखिए, ये मैंने जो आपको 8 रूल्स बताए, ये 8 रूल्स यूज़ करके आप कोई भी ब्लॉक डायग्राम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे बाहर आपको और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको और भी रूल्स हैं लेकिन उससे सिर्फ आपको कन्फ्यूजन बढ़ेगा। आप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इन 8 को यूज़ करके आप सॉल्व ना कर पाए। ठीक है, इसीलिए अब एक कंक्लूजन देखते हैं जिससे आप रूल 9 भी लिख सकते हैं। तो प्रोसीड्यूर क्या होगा, प्रोसीड्यूर क्या होना चाहिए, प्रोसीड्यूर में पहले होना चाहिए, देखिए स्टेप 1 में अगर मैं कहूँ, स्टेप 1 में आपको करना है तो सिंप्लीफाई करना होगा। किसे, सबसे पहले सिंपली PLIFY आप करेगा, सिंप्लीफाई सीरीज़ ब्लॉक्स को। ठीक है, सबसे पहले जितने भी सीरीज़ ब्लॉक है सबको इसको सबसे पहले करिएगा, फिर करिएगा पैरेलल ब्लॉक्स को, सिंप्लीफाई पैरेलल ब्लॉक्स। ठीक है, सीरीज़ कर लिया, पहले सीरीज़ को फिर पैरेलल को। मैं आपको बताऊंगा, आपने तो देखा कि सीरीज़ पैरेलल क्या है। स्टेप 3 में क्या करना है, सेम जैसे मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड गया था वही क्या करना होगा, को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट किसे, फीडबैक पाथ को। ठीक है, फीडबैक पाथ को एलिमिनेट करने के बाद स्टेप 4 में सबसे इम्पॉर्टेंट आपको क्या करना है, सूटेबल रूल्स को यूज़ करना है। कौन से सूटेबल रूल्स को, रूल्स 4, 5, 6 एंड 7। मैंने 7 तक जो भी रूल्स 4, 5, 6 एंड 7, ये 4 मैंने जो रूल्स आपको दिए हैं, आपको इन चारों को अब यूज़ करना है। ठीक है, इससे आपका आराम से काम हो जाएगा, आपको और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सीरीज़ को आपको सॉल्व करना है, फिर पैरेलल को, फिर फीडबैक पाथ को, इसके बाद रूल 4, 5, 6, 7। रूल 4 क्या था, टेक ऑफ पॉइंट को
शिफ्ट करना है, पहले लाना है। रूल 5 क्या था, टेक ऑफ पॉइंट को बाद में लाना है। उसी तरह 6 7 क्या था, समिंग पॉइंट को पहले लाना है और समिंग पॉइंट को बाद में लाना है। तो मैंने आपको बताया किस तरह आपको याद रखना है। याद नहीं रखना, बेसिक से निकालना है। याद रखेंगे तो बात मानिए पक्का भूल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे। आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।